ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में हम लोगों को गीता का पूरा सार बता रहे हैं और अलग अलग प्रकार से सार बता रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान है बहुत सूक्ष्म ज्ञान। इसको समझने के लिए बार बार सुनना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। तो पहले उन्होंने एक तरीके से बताया कि यहाँ पर दो तरह की साधनाएं हैं, कर्मयोग साधना, ज्ञान योग साधना। दो प्रकार का साधना है और दो प्रकार के साधना के माध्यम से पूरा गीता का सार बता दिया। उसके बाद फिर अब भगवान कृष्ण हमको 7 विषय बताने जा रहे हैं। वो 7 विषय के माध्यम से हमको पूरा गीता का सार बता। अब इन 7 विषय में से पहले उन्होंने चुना है कि वो 2 विषयों को, 3 विषयों को लेंगे, और वो है ज्ञान, कर्म और कर्ता। और इन तीनों विषयों को 3 स्तर में विभाजित करेंगे, 3 प्रकार में विभाजित करेंगे। और वो 3 प्रकार क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। और उन 3 में से भी पहले ज्ञान को ले रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 नंबर श्लोक पढ़ा था। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्य नीक्षते अविद्यम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो पहले भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान, सात्विक ज्ञान जो है वो क्या है। तो इस श्लोक को देखने से पहले हमने संक्षेप में भी देखा कि ये 3 प्रकार का ज्ञान क्या है। एक 3 पिरामिड बना सकते हैं, 3 प्रकार का ज्ञान। सबसे नीचे तामसिक ज्ञान को रख सकते हैं, बीच में राजसिक, और सबसे ऊपर सात्विक ज्ञान। क्योंकि बहुत परिपक्व होता है ना एक व्यक्ति, तब जाकर सात्विक ज्ञान में आता है। इतना आसान नहीं है पिरामिड के टॉप में पहुंचना। तो जो लोग गीता सुनने आ जाते, उपनिषद सुनने आ जाते, वो टॉप पर पहुंचे हुए होते, पिरामिड का टॉप। सात्विक लोग होते हैं, उनको पता है कि सात्विक ज्ञान क्या है। तामसिक ज्ञान में तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, ये सब कुछ शरीर है, हमने जन्म लिया है, इसी से मजा लेना, इस संसार में भोगना है और एक दिन चले जाना। और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा परिपक्व होता है एक व्यक्ति, धर्म के बारे में जानता है, सत्संग करता है, संतों का संग करता है, साधुओं का संग करता है, तो उसको पता चलता है नहीं नहीं, यहाँ पाप पुण्य भी कुछ है, कोई है अंदर भीतर बैठा जीव जो स्वर्ग लोक जा सकता है, नरक लोक जा सकता है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान है। उसको इतना ही पता है अच्छे कर्म करो स्वर्ग लोक जाएंगे, या तो फिर अगला जन्म अच्छा जन्म होगा, अच्छे लोगों के बीच में जन्म होगा, अमीर घर में जन्म होगा, सारे सुख सुविधाएं होगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से पुनर्जन्म पर वो विश्वास करता है, कर्मों पर विश्वास करता है, पुण्य पाप पर विश्वास करता है। ये राजसिक ज्ञान। और सात्विक ज्ञान क्या है? मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। तो ये 3 प्रकार का ये ज्ञान है। और उसमें से भी पहले भगवान हमको बता रहे हैं सात्विक ज्ञान के बारे में। क्या साइंटिस्ट लोग तो ये मानते हैं कि ना, हम यही शरीर है। और जितना हम आधुनिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसमें डूबते जाते हैं। और
हमारी ये धारणा बड़ी पुष्ट हो जाती है, बड़ा दृढ़ हो जाता है, और इस दृढ़ ज्ञान के साथ हम पूरा जीवन जी लेते हैं कि देखो, ये यहाँ कोई मन उन नहीं है, यहाँ दिमाग है, एक रसायन है, उससे उत्पन्न हो जाता है यहाँ चेतना। तो यहाँ पर ये निचला स्तर से ऊपर के स्तर में आना, धीरे धीरे करके ये साधना है, धीरे धीरे करके एक व्यक्ति आता है। और भगवान ने तो यहाँ जब हम थोड़ा परिपक्व होते हैं, वेद पूर्व भाग में आते हैं, तो 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ना, शरीरम यदवापनोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरा गृहीत वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। मैं सूक्ष्म शरीर हूं, वेद वहां बताते हैं। ये सब चीजों के लिए वेदों पर विश्वास करना जरूरी है। वेद के पहले भाग में ही वहां बताते हैं ना, पाप है, पुण्य है, ये मत करो, वो मत, गलत काम मत करो, इस लोक में चले जाओगे। शरीर जो है वो तो नश्वर है, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मरता नहीं है। मन जो है मरता नहीं है, मन आगे जाता है। इससे पहले वाला ये जो मन हमको मिला, इससे पहले वाला जन्म का मन है। अभी नया कोई मन नहीं मिलता है, वही मन आता है, उसमें वासनाएं इकट्ठा करते हम नया, वही पुराने जन्म का मन आया है ना। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान कि मैं एक अमर मन हूं, मैं एक अमर सूक्ष्म शरीर हूं, मृत्यु के बाद ये रहेगा, ये दिखाई नहीं देता हमको, ऐसे आंखों से तो देखने में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये रहेगा और ये आगे यात्रा करेगा, एक शरीर से दूसरा शरीर। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, हम कपड़े बदलेंगे, ये कपड़ा है। ये जो बाहर का कपड़ा है एक्चुअल कपड़ा नहीं, एक्चुअल कपड़ा तो ये भगवान ने जो दिया है, स्किन वगैरह जो है, ये शरीर है ना। आगे इस कपड़े को बदलेंगे, यात्रा करेंगे। तो मैं एक अमर सूक्ष्म शरीर हूं, और ये सूक्ष्म शरीर भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे भीतर नहीं, बाकी लोगों के भीतर भी अलग अलग है, अलग अलग जीव है, अलग अलग कर्म करके आते हैं, अलग अलग सूक्ष्म शरीर लेते हैं। तो इससे पहले हम शास्त्रों में नहीं आए थे तो हम क्या मानते थे कि हम बस ये शरीर ही है, मर गए, खत्म हो गए। अभी हम क्या मान रहे हैं, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, हम एक जीव है। देखो, भारत में ना ज्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं कि भीतर एक जीव बैठा है जो आगे यात्रा करेगा, जिंदा रहेगा, कुछ तो है जो रहेगा, आगे जाएगा। इसलिए तो वो चिंतित रहते हैं ना, मेरे पिताजी मर गए तो अगले साल श्राद्ध करना है, तर्पण करना। क्यों? वो पितर लोक में होंगे, वहां पर उनको खाना देना है, हर साल खाना देते हैं, क्योंकि वो दृढ़ रूप से इस पर विश्वास रखते हैं कि वो जिंदा होंगे, मरने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे पिताजी होंगे, अलग किसी लोक में होंगे। इसलिए बच्चे अर्पण करते हैं, खाना अर्पण करते हैं, उनको पूजा अर्पण करते हैं। वो सोचते हैं उनके पिता को, पितरों को, जो चले गए इस संसार से, ये उनकी सहायता करेगा, उन तक जाएगा। तो भगवान बोलते ये जो ज्ञान है ना, इसको राजसिक ज्ञान बोलते, ये भी ऊंचा ज्ञान नहीं। तो हम यहाँ पर नश्वर है, चले जाएंगे, बहुत सारे जीव हैं यहाँ पर, स्थूल शरीर के साथ पहचान बनाते हैं अपनी, ये तामस ज्ञानम है। जब अब अपनी पहचान हम मन के साथ बनाते हैं और ये बोलते हैं कि एक मन है जो आगे जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे जीव है, एक नहीं है। तो मन की दृष्टि से जब हम ऐसा देखते हैं तो इसको राजसिक ज्ञान को, और ये राजसिक ज्ञान आता है वेद पूर्व भाग से। और तामसिक ज्ञान का स्रोत क्या है, सोर्स का, ये सब ज्ञान का स्रोत, सोर्स क्या है? जो तामसिक ज्ञान है, जो पिरामिड के नीचे स्तर पर है, उसका स्रोत है लौकिक किताबें, साइंस की किताबें तो बताती है। और राजसिक ज्ञान का स्रोत क्या है? राजसिक ज्ञान का स्रोत है ये वेद पूर्व भाग।
कर्मकांड, पूजा, जप, प्रार्थना, इन सब से हमको पता चलता है, भगवान के बारे में विश्वास बढ़ता है। और इस ज्ञान में रहने के बाद वेद पूर्व वाला जो ज्ञान है ना, वेद का पहला भाग, उसमें बहुत साल तक जीना पड़ता है एक व्यक्ति। तर्पण करो, पूजा करो, जप करो, श्राद्ध करो पिताजियों का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कितना जन्म हम लेते हैं। इतना जन्म लेते लेते परिपक्व होते 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 वेदांत में आते हैं, वेद के अंत भाग। और वेदांत में जब आते हैं हमारा ज्ञान और परिपक्व हो, आज और ज्यादा जानते हैं आगे का रहस्य। और आगे का रहस्य क्या है? अंतिम रहस्य, अंतिम सत्य क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, ना ही हम ये मन है। ये यात्रा करने वाला मन नहीं है। ये मन जो करता भोगता है, मैं कर रहा हूं, मन कर रहा है, शरीर कर रहा है। मन में वासनाएं है, वो शरीर से काम करवा रही है। मन बोलती है ये चाहिए तो शरीर वही करता है। ये मन में संचित कर्म भरा हुआ है, और आगे भी जो कर्म कर रहे हैं उसका पुण्य पाप हमको मिल रहा है, ये आगामी है। और कुछ जो हमको मिल गया, ये शरीर ऑलरेडी जो कर्म हमारे फ्रक्टिफाई हो गए हैं, जिसको हम जी रहे हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो ये मन भी हम नहीं। फिर हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं वो चेतन सत्ता जो शरीर और मन को जिंदा कर देता है। और किस तरह का चेतन सत्ता? पांच चीजें याद कीजिए जो चेतनता के बारे में हम बताते हैं। पांच चीजें क्या है? ये जो चेतनता है ना, वो कोई गुण नहीं है, उत्पाद नहीं है, भाग नहीं है शरीर का। चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर और मन को जिंदा कर देती है। चेतनता शरीर के सीमा तक सीमित नहीं है, शरीर के बाहर भी है। चेतनता जिंदा रहती है शरीर के मरने के बाद भी। चौथा, पांचवा, चेतनता दिखाई नहीं देती शरीर के मरने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बस माध्यम चला गया, शरीर माध्यम था। शरीर के माध्यम से यहाँ लगता था ये देखो चेतन है ना, चल रहा, हाथ पांव हिल रहा है तो है। हमको लगता है शरीर से बाहर ये नहीं है, यहाँ भी है अस्तित्व के रूप। ये खाली जगह आकाश हमको दिख पा रहा है, अस्तित्व है ना, चेतनता है। इसी के कारण से वो अस्तित्व में। तो हर जगह है वो, कहीं नहीं बोल सकते कि हाँ शरीर में है चेतनता, बाहर नहीं है। लाइफ फोर्स हर जगह है, हम उसको पहचान नहीं पाते। बस ना, शरीर चला जाता है, कोई व्यवहार नहीं हो रहा होता है, अरे लगता है शरीर चला गया, कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन है, यही है। और ये कितना है? अलग अलग है क्या? समझिए, मेरे शरीर में अलग चेतनता, उसके शरीर में अलग चेतनता, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही है, अविभाजित है, सर्वत्र व्याप्त ये चेतनता है। तो जब हम वेदांत में आते हैं तो मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं जो मृत्यु के बाद यात्रा करेगा। मैं वो चेतनता हूं जो शरीर और मन को यहां आशीर्वाद दे रहा है जिंदापनी का। मैं वो चेतनता हूं जो सिर्फ इस शरीर के पीछे नहीं, सभी शरीरों के पीछे है, सभी मन के पीछे है। और ये चेतनता कैसा है? बहुत सारा नहीं है, एक अकर्ता है, अभोक्ता है। यही अंतिम ज्ञान है, इसी ज्ञान तक हमको पहुंचना है। धीरे धीरे करके ये यात्रा है। ज्ञान का निष्कर्ष, ज्ञान का समापन यहीं पर होना चाहिए। और आत्मज्ञान इस तीन स्तर से होकर गुजरता है। शरीर के स्तर पर लेवल 1, उसके बाद मन के स्तर पर लेवल 2, फिर चेतनता के स्तर पर लेवल 3। पहला जो लेवल है उसको क्या बोलेंगे? तामसिक ज्ञान। अगर एक व्यक्ति पहले लेवल पर तो उसको तामसिक ज्ञान, अगर दूसरे लेवल पर है तो राजसिक ज्ञान है, और तीसरा और अंतिम लेवल पर है तो वो सात्विक ज्ञान है। और कृष्ण भगवान शुरू सात्विक लेवल से कर रहे हैं। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम भावम। ये ज्ञान जो देखता है कि हर जगह वही एक चेतनता है, भावम यानी रियलिटी, सत्य। यह रियलिटी क्या है? सत्य क्या है? चेतन तत्व, आत्म तत्व, सत्य सत्ता। कितना चेतनता है? एकम भावम।
और किस प्रकार का चेतनता है? अव्ययम है। शरीर तो बदलता रहता है, अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते, अपक्षीयते विनश्यति, है ना, सब होता है इसमें। मन भी यहाँ पर परिवर्तित होता है। देखो ना, मेरा मन अभी अच्छा था, शाम को पता नहीं खराब हो जाएगा, बदलते रहता है। शरीर भी बूढ़ा हो रहा है, मन भी कमजोर हो रहा है। इसलिए तो हम बोलते ना, अरे पहले सब कुछ याद रहता था, अब तो कुछ भी याद नहीं रहता हमको कल क्या हुआ था कुछ याद नहीं। तो शरीर के साथ मन भी बदलते रहता है, लेकिन ये जो चेतनता है ना, ये अव्यय है। अव्यय यानी निर्विकारम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये ज्ञान जिससे एक व्यक्ति देखता है कि वही एक चेतनता सर्वभूतों में है, सभी शरीर में प्रेजेंट है। शरीर बहुत सारे हैं, मन बहुत सारे हैं, लेकिन चेतनता एक ही है। बल्ब बहुत सारा है, बल्ब क्या है? स्थूल शरीर है। बल्ब के अंदर जो डायड है बहुत सारा है। डायड या फिलामेंट क्या है? सूक्ष्म शरीर है। फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, चला गया। जो फिलामेंट था, जो सूक्ष्म शरीर है, फ्यूज हो गया। बल्ब बहुत सारा है, फिलामेंट्स बहुत सारा है, लेकिन बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक ही है ना। तो सर्वभूतेषु, भूत या यानी यहां पर भूत का क्या अर्थ है? बॉडीज, बहुत सारे शरीर। और ये शरीर का प्रकृति क्या है? ये सब विभाजित है, बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ एक शरीर है, वहां एक शरीर है, और सबके बीच में खाली जगह भी है। खाली जगह से वो विभाजित हो रहा है, इसलिए शरीर विभाजित है, अलग अलग है, लेकिन चेतनता क्या है? विभाजित नहीं है। हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था, ये उंगलियां है ना, ये उंगली में प्रकाश पड़ रहा है, आपको उंगली दिखाई दे रही है, बीच में लगता है प्रकाश नहीं है ना। फिर दूसरा उंगली है, तीसरा उंगली है। ये उंगली कैसा है? ये उंगली एक शरीर, दो शरीर, तीन शरीर, चार शरीर, ये शरीर है अलग अलग, बीच में लगता है आपको कुछ नहीं है, लेकिन सत्य क्या है? कि बीच में भी प्रकाश है। प्रकाश इसमें भी है, प्रकाश यहाँ भी है, प्रकाश यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे शरीर में। उसी प्रकार सारे शरीर में चेतनता है, बीच में भी है, दो उंगलियों के बीच में। तो संस्कृत में हम इसको क्या बोलेंगे? व्यक्त चैतन्यम। ये जो उंगली दिखाई दे रहा है व्यक्त है, शरीर होने से हमको चैतन्य व्यक्त दिखाई देता है। दूसरा शरीर में भी दिखाई देता है, बीच में दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त चैतन्यम है वो। शरीर मर गया, दिखाई नहीं दे रहा है, अव्यक्त हो गया चैतन्यम। शरीर है तो दिखाई दे रहा है जिंदापनी, ये व्यक्त चैतन्यम है। इसलिए चेतनता जो है ना, वो अलग अलग सत्ता नहीं है, डिवाइडेड सत्ता नहीं है, बहुत सारा नहीं है। इसलिए तो उसकी तुलना आकाश से होता है। इसलिए अविभक्तम है, विभाजित नहीं हो सकता, बहुत सारा नहीं है, ये तो अविभाजित है आकाश की तरह। और यही यही चीज मैं हूं, मैं यही आकाश हूं, मैं यही चेतनता हूं। और ये बात जो जानता है ना, उसी को सात्विक ज्ञान है। देखो ये बहुत कठिन ये है, चुनौती है। ये बोलना कि मैं आकाश हूं, मैं चेतनता हूं, ये बोलना तो आसान है ना कि मैं ये शरीर हूं। अगला जो कठिन चुनौती होता है, वो ये बोलना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन हूं, जो मृत्यु के बाद भी आगे जाएगा। ये उससे भी कठिन है। लेकिन सबसे कठिन क्या है? ये बोलना कि मैं वो चेतनता हूं जिससे पूरा संसार आधार प्राप्त कर रहा है। ये सबसे टफेस्ट है, और इसी को सात्विक ज्ञान बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे, तद ज्ञानम सात्विकम विद्धि, ऐसे ज्ञान को तुम सात्विक जानो। माने अद्वैत का ज्ञान, द्वैत नहीं कि हम बहुत सारा है, एक ही है ब्रह्म, वो आत्मा, वही हम है और कुछ नहीं। ये जो अद्वैत का ज्ञान है, यही सात्विक ज्ञान। 21 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें भगवान आगे हमको राजसिक ज्ञान के बारे में, पृथक्त्वेन तो यज ज्ञानम, नाना भावं पृथक्
विधान नाना भावन प्रत्यता वेत्ति सर्वेषु भूतेषु व्यक्ति सर्वे जगतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ज्ञानं बुद्धि राजसी। तो राजसिक ज्ञान क्या है? पिरामिड के बीच में, बीच में दिखाई दे राजसिक ज्ञान। राजसिक ज्ञान यानी एक व्यक्ति अपने आप को शरीर तो नहीं मान रहा कि हम खाली शरीर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गया है। उसका माइंड थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है। अब वो चारवाक नहीं है। चारवाक का सिद्धांत है जो साइंस बताती है ना, हम उसको चारवाक का सिद्धांत बोलते हैं, यानी भौतिकवादी दर्शन, जो अपने आप को शरीर ही देखता है। और ऐसे लोग पुण्य में भी विश्वास नहीं रखते, वो पाप में भी विश्वास नहीं रखते, इसलिए आप उनको डरा भी नहीं सकते। आप उसको नहीं बोल सकते अरे गलत काम मत करो, अधर्म मत करो, नरक में जाओगे, ये नहीं बोल सकते। वो बोलेगा अरे किसको नरक में विश्वास है, नरक स्वर्ग नरक किसने देखा है, मैं तो करूंगा ये जो करना है। तो ऐसे लोगों से बात करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि उनको पुण्य पाप में विश्वास ही नहीं है, उनको स्वर्ग लोक में विश्वास ही नहीं है, स्वर्ग या नरक है भी, वो तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों से बात करना बहुत कठिन है, आप बात नहीं कर सकते। जबकि ये व्यक्ति क्या है, राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति, वो इस बात में विश्वास करता है कि एक मन है जो आगे जाएगा। इसलिए वो शरीर से कहां आ गया, मन में आ गया है, प्रोग्रेस कर गया है, उसका ज्ञान आगे बढ़ गया है। और जब वो मन में आता है, मन को सब कुछ मान रहा है, तो वो ये क्या बोलेगा, वो क्लेम करेगा मैं ना करता भोगता हूं, क्योंकि मन में ये क्षमता होती है, उसके पास कर्म करने की स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति है। इसलिए वो कर्ता भोक्ता बन जाता है, मैं यहाँ कर रहा हूं, मैं यहाँ भोग रहा हूं। एक बार हम मन के साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मन हैं, इसलिए हम द्वैत में हैं। मेरा एक मन है, दूसरे का एक मन है। हाँ ठीक है कि हम थोड़ा प्रोग्रेस कर गए हैं, फिर भी हम द्वैत में हैं। इससे पहले हम बोलते थे कि यहाँ पर बहुत सारे शरीर है, हम अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे मन है, अंतर ये हो गया। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते यज्ञ ज्ञानम, ये जो ज्ञान है जिससे हम पृथक विधान नाना भावान, जो स्वीकार करता है कि यहाँ पर बहुत सारे जीवात्मा हैं। भावा, यहाँ पर भावा का क्या अर्थ हुआ, जीव। नाना भावा यानी बहुत सारे जीव। शरीर पर आधारित ये ज्ञान नहीं है, मन पर आधारित ये ज्ञान। तो नाना जीवान, और हर एक जीव दूसरे जीव से अलग है। एक को बहुत पुण्य मिला हुआ है, दूसरे को बहुत पाप मिला हुआ है, किसी को मिश्रित मिला हुआ है। तो यहां पर नाना भावान पृथक विधान वेत्ति, कहा सर्वेषु भूतेषु, सभी शरीर में ये है। सांख्य दर्शन वाले जो लोग हैं ना, वो बात करते हैं इसकी, वो बोलते हैं देखो यहाँ पर जीव बहुत सारे हैं। न्याय दर्शन वाले भी बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ही इतने सारे दर्शन हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती से मन को ही सब कुछ मान लिया है कि मन ही सब कुछ है। और तद ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान है ना, इसको राजसिक ज्ञान मानो अर्जुन, राजसिकम विद्धि। अब तामसिक ज्ञान क्या है, कृष्ण भगवान 22वें नंबर श्लोक में बताते हैं। 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् यद्यते कृष्ण कार्ये सक्तम हैतुकम् तम है अतत्पार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तो तामसिक ज्ञान क्या है? तीसरे तरह का ज्ञान है, जो टोटली ना मेटेरियलिस्टिक लोग, भौतिकवादी लोग,
इसलिए वो सिर्फ इसी शरीर को सब कुछ मानते हैं, वो मन को भी नहीं मानते। वो बोलते हैं मन नहीं, दिमाग है, दिमाग में रसायन है, दिमाग चलता है। तो ये जो दृष्टिकोण है कि शरीर मर जाएगा तो हमारा भी अंत हो जाएगा, एक व्यक्ति का अंत हो जाएगा। और अगर आप बहस करेंगे, तर्क करेंगे कि ये तो बाहर का चीज है, सतही तौर पर आप देख रहे हो, इस शरीर के पीछे बहुत सारे जीव है, सूक्ष्म शरीर है, हम यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं जो यात्रा करता है, तो ये व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम है? ये व्यक्ति बोलेगा क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? वो बोलेगा ये तो अंधविश्वास है। ये मानना कि एक शरीर है के पीछे एक जीव है जो यात्रा करेगा, स्वर्ग नरक मिलेगा, ये सब तो अंधविश्वास है ना। वो बोलता है अगर मुझे इसको स्वीकार करना है तो मुझे ना आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाइए, दिखाइए कहाँ है सूक्ष्म शरीर, ये इंद्रियों से मुझे दिखाइए। 5 इंद्रिय है ना, आंख से मुझे दिखाइए, मुझे आंख से दिखना चाहिए, कान से सुनना चाहिए सूक्ष्म शरीर। तो ये जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसका कंक्लूजन क्या है, वो क्या मान लिया है? वो बोलता है कि यहाँ कोई शरीर उरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये मैं तभी मानूंगा जब मुझे ना आप इन इंद्रियों से उसको दिखा दो, प्रूफ दे दो। जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता वो नहीं है, वो विश्वास नहीं करता वो होगा। और हम ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसे दिखाएंगे? सूक्ष्म शरीर उसको दिखा नहीं सकते इंद्रियों से। अब लोगों ने कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने का, वैज्ञानिक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, चलो आत्मा को जानेंगे। तो एक आदमी जो मरने वाला था उसको ग्लास में रख दिया अंदर, ग्लास को चारों तरफ से बंद कर दिया। तो वो सोचा ग्लास टूट जाएगा, आत्मा जाता, ग्लास टूटा नहीं। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि चलो एक आदमी जो मरने वाला है उसका वेट ले लो, अगर वेट लेंगे अभी इतना वेट आता है तो मरने के बाद तो वेट कम हो जाएगा, जितना वेट कम होगा ना उतनी मानेंगे वो आत्मा का वेट है, वो सूक्ष्म शरीर है, चला गया ना तो वेट कम हो गया। लेकिन उल्टा ही होता है, मरने के बाद क्या हुआ, वेट और बढ़ गया। तो क्या ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका नेगेटिव वेट है क्या, माइनस में, -20 किलोग्राम, ऐसा हो सकता है क्या? शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि यहाँ ना सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते, छू कर नहीं जान सकते, चख कर नहीं जान सकते, 5 इंद्रियों से आप उसको नहीं जान सकते। हमने आपको बार बार एक उदाहरण दिया, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 4 इंद्रियां हैं, उसके पास आंख नहीं, और मान लीजिए कि वो अंधा है, आंख नहीं है, अंधा है। और हम उसको बोलेंगे, देखो अंधे व्यक्ति को, कि देखो यहां पर ना रंग भी है, रूप भी है, रंग रूप वाली दुनिया है, और हम इसको आंख से देख सकते, तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख पाते। तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करते, अगर तुम बोल रहे हो यहाँ रूप और रंग वाली दुनिया है तो मेरे पास जो 4 इंद्रियां हैं आंख के अलावा ना, उससे मुझे प्रूव करा दो, उससे मुझे साबित कर दो। अब बताइए जिसका आंख ही नहीं है वो रूप रंग कैसे देख सकता है, हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ये जो नास्तिक लोग है ना, ऐसे ही लोग हैं जो शरीर को मानते हैं बस, उनको कैसे आप प्रूव करेंगे? उनको नहीं प्रूव कर सकते। नहीं नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं, तुम मुझे ना जिह्वा से प्रूव कर दो कि रूप रंग है, नहीं तो कान से ध्वनि से प्रूव कर दो कि रूप रंग है, हाँ? इससे प्रूव कर दो ना, ये 4 इंद्रियां है ना मेरे पास, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? कान से कैसे प्रूव करेंगे कि रंग है? नहीं कर सकते। आपको 5वां इंद्रिय स्वीकार करना पड़ेगा कि आंख एक इंद्रिय है, आंख मेरे पास आएगी, ऑपरेशन ऑपरेशन करा के कुछ आंख लगाऊंगा तब जाकर मैं रूप रंग को देख सकता हूं। उसी प्रकार से परंपरा बोलती है कि ये सारी चीजें ना इन 5 इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमको छठा इंद्रिय लगाना पड़ेगा। और छठा इंद्रिय क्या है? शास्त्र। शास्त्र चक्षु जो है वो छठी इंद्रियां है, स्वीकार कीजिए इसको, तभी जाकर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तभी जाकर ये ना काम करेगा। कितना भी आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए इसको प्रूव करने का, ये हेल्प नहीं करेगी। जितना भी आप विज्ञान से इसको प्रूव करने का कोशिश कीजिए ये हेल्प नहीं करेगा।
क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, उसको वस्तु बना के नहीं दिखा सकती। वेद ही इसको क्लियर करता है, वेद ही बोलता है। वेद छठी इंद्रियां है, जो वेद बोल रहा मतलब हमने देख लिया, ऐसा मान के अगर हम चलेंगे तभी जाकर हमको फायदा होगा, तभी जाकर कोई गुरु या कोई आचार्य आपकी सहायता कर सकते हैं। वेद ही इसको क्लियर करता है। और वेद आता है सामने, इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, बोलता है देखो मैं यहां हूं तुमको शिक्षा देने के लिए, ऐसी चीज बताने के लिए जो पांचों इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। और हम सुनते ही नहीं है बात। वेद यहां बोल रहा है देखो हम ये सारी चीजें आपको बताने के लिए आए हैं जो इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है। पाप पुण्य इंद्रियों से कहां देख सकते हैं। और ये जो बेवकूफ बैठा हुआ है वो क्या बोलता है, मैं इसको स्वीकार ही नहीं करूंगा जब तक आप इंद्रियों से मुझे नहीं दिखा देते। अब बताओ इसके लिए आप क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति को। कुछ नहीं बोल सकते, बहस भी नहीं कर सकते ऐसे नास्तिक लोगों से, जो वेदों को ही नहीं स्वीकार करते। अरे देखो, वेदों का जो परिभाषा है दिया गया है ना, वो परिभाषा ही यही है कि वो छठा इंद्रियां है, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन है। जो वेद में दिया गया है ना वो बाकी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते। जिस प्रकार से जो आंख से जान सकते वो कान से नहीं जान सकते। जो आंखों को उपलब्ध है वो बाकी चार इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है। जो कान से सुन सकते हैं वो दूसरे और इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है। देखो ना, इंद्रियों की परिभाषा क्या है। इंद्रियां वो है जो अपने ही क्षेत्र में काम करती है, दूसरे क्षेत्र में जाकर काम नहीं कर सकती। और इसको बिना समझे, इस तर्क को और इस सत्य को बिना समझे, एक भौतिकवादी व्यक्ति जो है ना वो फालतू का बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, सूक्ष्म शरीर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से नहीं जाना जा सकता। तो कोई यहां नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। पिताजी पितर लोग हैं जो अलग अलग लोक में हैं। ये सारी चीजों को ना ये व्यक्ति क्या मानता है, वो बोलता है ये सारा अंधविश्वास है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं श्राद्ध पर, लोग बोलते ना क्या श्राद्ध करना, क्या तर्पण करना, अरे ये सब तो बस माया वाली चीजें हैं। माया भी नहीं बोलते, ये सब तो बेकार का अंधविश्वास है। आप दूध बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर शिव भगवान पर चढ़ाकर दूध, आप यहाँ पर श्राद्ध तर्पण करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, पंडितों को दे रहे हैं। अरे पंडितों ने बनाया अपने लिए, मालूम है, वो पंडित लोग अपना जीविका चलाना चाहते हैं। आप उनको जाकर पैसा देते रहो, तर्पण कराते रहो, श्राद्ध कराते रहो, इसलिए बनाया है। ये सब तो अंधविश्वास है, ऐसा वो लोग बोले। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ बहस मत कीजिए, उनको अपने रास्ते जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको अपने रास्ते। इसलिए वेद बोलते हैं ना, ऐसे जो लोग हैं ना जिनको ये नहीं पता कि प्रूफ किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं, वो इन सब बातों को समझता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक व्यक्ति है। वो सब कुछ अपने इंद्रियों से देखना चाहता है। अरे जो चीज इंद्रियों को उपलब्धि नहीं देखने के लिए कैसे वो देख सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए। वो क्या चाहता है पता है, वो ना अपनी आंख से आवाज सुनना चाहता है। कैसे हो सकता है ये, हर एक इंद्रिय अपना क्षेत्र में काम करती है। यहां पर देखिए इस श्लोक में कार्यम यानी स्थूल शरीर है। सावधानी से नोट कीजिए, इस श्लोक में जो यहां पर कार्यम बोला गया है वो स्थूल शरीर है। तो भौतिकवादी ज्ञान क्या है, जो स्थूल शरीर के साथ अपनी पहचान बनाए, कृष्णवत, यानी पूरी तरह से ये माने कि यही सब कुछ है, यही से, इसी से जो दिखता है, इसी से जो समझ में आता है वही सब कुछ है। शास्त्र बोलते हैं ये तो सतही दृष्टिकोण, छोटी दृष्टि है। ये व्यक्तित्व जो है ना ये बड़ा स्थूल व्यक्तित्व है, बाहर की तरफ हम देख रहे हैं, बड़ा सतही दृष्टिकोण है। वो तो प्राणमय में भी नहीं आता, मनोमय कोष में भी नहीं आता, विज्ञान में भी नहीं आता, आनंदमय कोष में भी नहीं आता। आत्मा में कहाँ आएगा वो, जब इन्हीं सबको नहीं मानता है।
तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं ना, उनके साथ आप बहस मत कीजिए। हम उनको इतने ही बोल सकते हैं, ठीक है भैया, आप खुश रहिए, जो आप सोचते हैं ना उसी में आप खुश रहिए। मैं तो उसी को स्रोत मानता हूं जिसको मैं जानता हूं, यही स्रोत है मेरे लिए। कार्य सक्तम है तु कम, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, नास्तिक लोग, ये लोग सबसे अतार्किक लोग हैं। वो लोग बोलते हैं हम लॉजिकल है, रैशनल है, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। एक्चुअली में वो लोग इलॉजिकल, रैशनल थिंकिंग नहीं है। वो बोलते हैं प्रत्यक्षम ही प्रमाण है, प्रत्यक्षम, जो दिखाई दे वही प्रमाण है, वही स्रोत है ज्ञान का। अब देखो ये कितना छोटा दृष्टिकोण है, कैसा दर्शन है, तुच्छ दर्शन बोल, अहाय तू कम, इलॉजिकल है, कोई तर्क ही नहीं है। अतत्वार्थवाद, ये मूल सत्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं, परम सत्य नहीं है। इसका मतलब ये जो ज्ञान है ना, तामसिक ज्ञान है, क्योंकि ये परम सत्य है ही नहीं। अल्पम च, अरे बड़ा छोटा तुच्छ सा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है ये। जानते ही नहीं ऐसे लोग, उनको प्रयोजन ही नहीं पता, जीवन का प्रयोजन क्या है। तो ऐसा जो ज्ञान है ना, वो एक व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाएगा, बस खाओ पियो मजे करो, मर गए इस संसार में, चले गए। ऐसा जो ज्ञान है वो तामसिक ज्ञान है। खाओ पियो मजे करो क्या, दुखी रहो। ऐसे ज्ञान के साथ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा दुखी रहेगा, उतार चढ़ाव उसके जीवन में लगा रहेगा। तामसिक ज्ञान कभी भी सुख नहीं दे सकता। तो तामसिक ज्ञान मैं शरीर हूं, राजसिक ज्ञान मैं मन हूं, और सात्विक ज्ञान क्या हुआ, मैं चेतन अमर आत्मा हूं। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।